इन बिटवीन ब्रिटानिया एंड नेस्ले विच वन इज बेटर, काइंडली सजेस्ट। देखिए ये बात हो गई कि मलाई कोफ्ता और पनीर बटर मसाला में बेटर कौन सा है। तो दोनों में हाई कैलोरी है, दोनों महंगे आएंगे, सस्ते नहीं आएंगे। नॉट एक आलू की सब्जी आप खा ले तो बहुत सस्ती मिलती है। तो अब उस एंगल से आप देखें दोनों ही अच्छा है। अगर आपका 5 ईयर 10 ईयर व्यू है, आपकी लाइफ में इतनी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं कुछ चमत्कार करूं और एकदम रातों रात पहुंच जाऊं और सब मुझसे पूछे भाई तूने किया क्या ऐसा, तो दोनों अच्छे हैं। मैजिक नहीं होगा, कोई बहुत खास बात नहीं होगी। आप अगर नेस्ले का मार्केट कैप देखेंगे तो 1,70,000 1,80,000 है, ब्रिटानिया करीब 1 लाख मार्केट कैप पे है। पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो ब्रिटानिया करीब 60 के पी पे होगा, नेस्ले करीब 70-75 पे है। डिविडेंड यील्ड 1-1.5%, ग्रोथ पिछले 3 साल में दोनों बराबर की 11-12%। तो वेरी टफ टू चूज बिटवीन द टू। ये है कि एक माँ के 2 बच्चे किसको ज्यादा प्यार करे, वही वाली कहानी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोनों में कि यहाँ से अगर ये अटक गए, कोई भी दिन अटक गए, तो आपको 1-2-3 साल साइडवेज लगा देंगे, बिकॉज इनका वैल्यूएशन हिसाब से जो ग्रोथ है वो काफी नहीं है, फुल्ली वैल्यूड नहीं है, मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड है। हाँ बट घटेंगे नहीं तो वो हिसाब से। बट अगर इफ यू हैड टू जस्ट चूज बिटवीन वन, और आप मुझे कनपट्टी पे बंदूक रखे बोले कि भाई एक ही लेना है आपको, तो कौन सा लेंगे आप, तो मैं नेस्ले लूंगा। और मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन जब आता है ना, गेहूं के दाम बढ़ते हैं, तो ब्रिटानिया को ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, नेस्ले को कम इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि ब्रिटानिया का बिस्किट थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी है, मतलब ठीक है बिस्किट नहीं खाएंगे यार छोड़ दो, चाय ऐसे ही पी लेंगे, क्रीम बिस्किट नहीं खाएंगे, उसके अंदर क्रीम क्रैकर खा लेंगे, तो वो अपग्रेड डाउनग्रेड है। बट ब्रिटानिया अपने आपको अपग्रेड कर रहा है, बिस्किट नहीं। जैसे बोलते हैं ना अमीर लोग बिस्किट नहीं बोलते, अमीर लोग बोलते हैं कुकीज, तो ब्रिटानिया आजकल कुकीज ज्यादा बेच रहा है। तो वो एंगल से बट वेरी डिफिकल्ट टू चूज, बिकॉज आपने फोर्स किया इसलिए मैं चूज करके आपको एक आंसर बोल रहा हूँ। बट बेसिकली दोनों ही अच्छे हैं। बट ये हो सकता है आप लेके 1 साल तक रखेंगे, 1.5 साल तक रखेंगे, रिटर्न नहीं बने, मार्केट को बीट करना टफ होगा इन दोनों स्टॉक्स के साथ, लेकिन आप सर्वाइव करेंगे। लॉन्जिविटी है दोनों में, आपके पैसे पक्के हैं, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई गवर्नमेंट आए, अडानी हो अंबानी हो, कोई chaos हो मार्केट में, ये संभाल लेंगे दोनों आपका। पार्थ किशोर सर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एयू फाइनेंसर्स। तो एयू पे ही बात करते हैं अपने। एयू बहुत टेरिफिक हिसाब से बैंक है। इनको कोविड के समय प्रॉब्लम हो गई थी, बिकॉज राजस्थान बेस्ड है ये ज़्यादा, तो इन्होंने टूर ऑपरेटर और टूर वालों को, टैक्सियों को काफ़ी लोन दिया था। और क्योंकि उस समय कोविड के समय ट्रैवल पूरा बंद हो गया था, इनको बहुत प्रॉब्लम थी, बट स्टिल दे रिकवर्ड आउट ऑफ इट। सेम बात 20-25% ग्रोथ है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 टाइम्स बुक पे बिक रहा है, ये 28 का पी है इसका। बट एयू में खास बात यह है कि संजय अग्रवाल जो इनके प्रमोटर हैं, इन्होंने बहुत ब्रिलियंट ढंग से अपना काम स्टार्ट किया। इन्होंने अपना पैसा नहीं लगाया, ये पहले एचडीएफसी के बिहाफ पे लोन करते थे और एचडीएफसी के पास लाते थे, और ये बोलते थे कि अगर कोई 10% का अगर घाटा होगा तो मैं लूंगा, एचडीएफसी इसको लोन करे। तो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया। पूरी 20 साल की स्टोरी है, बट बहुत टेरिफिक है। अगर आपके पास 5 साल 10 साल का व्यू है, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड के बाद जो उभर के आ जाए बाहर, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट तो अच्छा ही होगा ना, तो वो हिसाब से देखना चाहिए। एज यूजुअल कोई भी स्टॉक जो मैं बोल रहा हूँ रिकमेंडेशन नहीं है, सब आप अपनी एनालिसिस करें और अपना देखें। बट ये जो 2-3 स्टॉक्स अभी तक हमने डिस्कस किया, ब्रिटानिया, नेस्ले और एयू स्मॉल फाइनेंस अभी हमने किया, ये सारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, बहुत ही मजबूत है, और आप लेके रख सकते हैं। ये घटता भी है लेकिन फिर वापस रिकवर हो जाते हैं ये। सतीश मोहित बोल रहे हैं, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर स्टडी बिकॉज वन टाइम, ये कह रहे हैं एक जगह आप कहते हैं कि पेटीएम लॉन्ग लास्टिंग कंपनी है और यंगर देन विल्मर है, और on the other hand पेटीएम is continuously in loss while Wilmar is a company with continuous profit। तो ये कह रहे हैं कि आप पेटीएम को बोल रहे हैं कि लॉन्जिविटी ज्यादा है, विल्मर की लॉन्जिविटी कम है। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं बोला विल्मर में क्योंकि ओवरहैंग इतना ज्यादा है कि ओवरहैंग होता है ना, मतलब आपका बेस्ट बिजनेस भी होता है, लेकिन अगर उसमें ओवरहैंग है तो उसमें वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। अब वो एक दिन क्या हुआ, विल्मर को डाला आपने निफ्टी नेक्स्ट में कि मार्च से आएगा, एक दिन ऊपर मारा, उसके बाद वापस वही घोड़ा वही मैदान। तो ओवरहैंग बहुत है ये सब स्टॉक्स में, एंड दैट वाज द कंसर्न, इट वाज नॉट अबाउट द बिजनेस मॉडल एज सच। अक्षय कह रहे हैं, सर एक वीडियो में स्टॉक मार्केट रिलेटेड जॉब्स के बारे में बताइए यंग लोगों के लिए। देखो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जॉब्स, और मजाक की बात है, सीरियस बात है, अगर आप बहुत अच्छी एनालिसिस समझते हो, राइट, बहुत अच्छी एनालिसिस समझते हो, तो सुबह शाम आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। एक अच्छा जॉब है, लोग समझेंगे आपको, और धीरे धीरे आपका कारवां बढ़ता जाएगा। बिकॉज यूट्यूब में जो लोग भी आ रहे हैं वो लोग बहुत ही बुकिश नॉलेज बोलते हैं। अगर आपकी एनालिसिस है, आप कंपनी लीजिए, आप उसकी एनालिसिस करिए, उसकी बैलेंस शीट खोलिए, बिकॉज बहुत जरूरत है लोगों को समझने की कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। बहुत ईजी है बोलना कि ईपीएस इतना है, पी इतना है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट ये बहुत अच्छा है। आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, काम भी आपका खुद का होगा, आप घर में सुबह शाम कर सकते हैं। रिसर्च के लिए अनफॉर्चुनेटली, ये कभी बाद में फिर लोग बोलेंगे सर आप बाद वाली बात याद रखते हैं कि बस ऐसे ही बोल के निकल पड़ते हैं। रिसर्च के लिए इंडिया में अभी भी लोग सीए ढूंढते हैं, सीएफए नहीं ढूंढते हैं, जबकि मुझे लगता है सीएफए का जो काम है वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज सीएफए का लेवल 1, अगर आप पूरा सीएफए नहीं भी पढ़ें तो लेवल 1 भी अगर आप पास कर जाए ना, तो शेयर बाजार के लिए आप बहुत समझ जाएंगे। लेवल 2 अगर आप पास कर जाए तो शेयर मार्केट का पूरा डेरिवेटिव्स आप संभाल सकते हैं। सो लेवल 1 इज फॉर फंडामेंटल एनालिसिस सीएफए का। लेवल 2 अगर आप पास कर गए तो डेरिवेटिव, स्टॉक ऑप्शंस और कैसे करते हैं वो आप समझ जाएंगे। लेकिन बात है कि हमारे इस कंट्री में लोग अभी भी सीए को ज्यादा मानते हैं, जबकि मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट के लिए सीएफए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। और एक हिसाब से आप देखें, सीए का काम जहां खत्म होता है ना, एनालिसिस वहीं से शुरू होती है। आपने ऑडिट कर दिया, आपने साइन कर दिया, स्टेटमेंट बना दिया, उसके बाद स्टॉक मार्केट का काम आपका शुरू हो रहा है उसके बाद से।
तो ये काम है, और रिसर्च के लिए तो सीए ढूंढते हैं जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन हाउ डू यू स्टार्ट? जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको कोई नौकरी पे नहीं लेगा, और जब तक आपको कोई नौकरी पे नहीं लेगा आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान नहीं है उतना हमारे देश में, बट ठीक है वैसे ही है। कृष्णा साहा, फॉर अ लेमैन वेयर टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, वेयर एसेट एलोकेशन शुड आई गो फॉर 15 to 20 years फॉर गुड रिटर्न? देखो अगर 15-20 साल है और आप में रिस्क लेने का दम है तो इक्विटी डालो पैसे, और पैसे बन जाएंगे, इक्विटी में डालो अगर 15-20 साल का है तो। लेकिन ये है कि इक्विटी में आप ढूंढने का ये मत चेष्टा करो कि आप एक बहुत ही अननोन अननेचुरल सी कंपनी निकाल के लाओ। आप इक्विटी वैसी कंपनी लीजिए जो आप समझ पाए, धीरे धीरे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे वैसे आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाना चाहिए। बट 15-20 साल में प्रेडोमिनेंटली इक्विटी 12-15% CAGR बन जाता है, बहुत ही नॉर्मल आप खेलेंगे। तो अगर आप कृष्णचारी श्रीकांत बनेंगे तो या तो सेकंड थर्ड ओवर में आउट हो जाएंगे, नहीं तो रन बन जाएंगे आपके। बट इक्विटी शुड बी प्रेडोमिनेटली दी एसेट एलोकेशन अगर आपको पैसे बनाने हैं तो, और पैसे बचाने हैं तो बहुत स्कोप है उसके लिए। फिर आप गोल्ड करिए, आप बॉन्ड करिए, आप FD करिए, तो वहाँ पे फिर वो होता है। CA हसलर्स युग मित्तल ये कह रहे हैं, सर कैन यू टेल द ट्रिक और फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट CAGR दैट क्विक? देखो रूल ऑफ 72 एक होता है, सबको पता होगा। तो अब सारे YouTube पे हर आदमी समझाता रहता है अपने दर्शकों को रूल ऑफ 72, विच इज 5 साल में पैसा डबल होना। रूल ऑफ 114 मतलब अगर रूल ऑफ 114 बोलो तो कितने साल में पैसा ट्रिपल होता है, और रूल ऑफ 144 कितने साल में पैसा 4x होता है। तो अगर मैं रूल ऑफ 72 लूँ और 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, बिकॉज मेरे को लगता है आपको 10 साल में मैंने 4 गुना बोला था, इसी से आपने पकड़ा है क्वेश्चन। तो 5 साल में डबल हुआ और उसके अगले 5 साल में फिर डबल हुआ, सो 2 into 2 4, 10 साल में 4 गुना हुआ। तो अगर आपको 10 साल का अगर आपको देखना है कितना हो रहा है, तो पहले इसको ब्रेक करो, हाफ हाफ है 5 साल और 5 साल, बिकॉज 4 गुना हो रहा है। 4 को मेरे को 2 डबल्स चाहिए, तो फर्स्ट डबल 5 साल में, सेकंड डबल अगले 5 साल में। तो एक डबल में मेरा 5 साल, दूसरे डबल में मेरा 5 साल, तो इसीलिए 4 गुना मैंने एज्यूम किया था कि 10 साल में होएगा ये। तो वैसे ही होगा, करते करते समझ जाओगे आप। Manoj Shah, my question is, do we have to book profit from time to time? Because I didn't book profit, my portfolio is down by 40%. Manoj, Dallas, US. Manoj, you're bang on. दुनिया बदल गई है। अब वो ज़माना गया कि हम लेके उसको रख दें और पड़ा रहे और ठीक है पैसे बन जाएंगे, हो जाएगा, वो सब नहीं है। मार्केट इज़ वेरी डायनामिक। अब तो ये मार्केट है, प्रॉफिट बुक करिए, टैक्स दीजिए और शायद हो सके तो कैश में बैठिए, वापस मौका मिलता है। और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा कौन सा है कि कोई हाथ से छूट जाएगा। हम भी बहुत डाउन है ऊपर से, और सब कोई डाउन है। देखो जो सच्चा इंसान है ना वो तो बोल देता है हम डाउन है, जो झूठा इंसान है ना वो बोलता नहीं तुम डाउन हो, मैं अपनी बात क्यों करूँ, तुम डाउन हो। तो ये बात है। तो हम भी आपकी तरह मनोज, हम भी डाउन है, बट हम वापस रिकवर कर जाएंगे। उसमें क्या है, कोई दुनिया थोड़ी खत्म हो गई है, कोई मौत थोड़ी आ रही है अगले दिन की, पैसे वापस बनेंगे नहीं, वापस बनाएंगे। लेकिन इस बार जब बनाएंगे तो इस बार इंश्योर करेंगे कि हम ऊपर में कुछ प्रॉफिट बुक करें और आराम से रहें, बजाय कि हर वक्त इन्वेस्टेड रहें। टू इन चैटर्जी, सर आई एम 55 years old, invested 25 lakh in 5 stocks, 25 lakhs in 5 stocks, Bajaj Finance, Divi's, Asian Paint, Berger, DMart, expecting 1 crore within 2030. So same story, 7 साल में आपको चाहिए 4 गुना। तो 7 साल में 4 गुना थोड़ा 20% CAGR टाइप हो जाता है। वही इन स्टॉक्स में मुझे मुश्किल लगता है, बिकॉज अगर हम 7 साल का व्यू देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि आपकी अर्निंग्स ग्रोथ क्या होगी। बजाज फाइनेंस 20% अर्निंग्स ग्रोथ कर देगा आपके लिस्ट से, डीमार्ट फिर भी शायद कर दे, लेकिन डीवीज और एशियन पेंट और बर्जर पेंट मुझे नहीं लगता आपको 20% CAGR आएगा। तो अब इसमें यह है कि आपका 1 करोड़ 2030 में अगर नहीं हुआ, नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन, एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो 2032 में हो जाएगा, 2033 में हो जाएगा। क्या हो गया 2030 में 1 करोड़ अगर नहीं हुआ तो 2 साल बाद हो जाएगा। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां रॉन्ग होते हैं सिर्फ टाइम के लिए, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां आप रॉन्ग होते हैं पूरे स्टॉक को ही लेकर। तो वो एंगल से हमें देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, 1-2 साल बाद हो जाएगा और क्या है। तो मानस पांडे, हाउ मच रिटर्न कैन TCS एंड रिलायंस गिव इन द नेक्स्ट 5 years? 5 years TCS रिलायंस, देखो 5 साल में 14% हो गया, 72/5, 14.5%। तो 5 साल में अगर आप मुझे पूछोगे तो 6 साल में डबल हो सकते हैं। 6 साल में 12% होता है, 12% मिल जाएगा आपको रोते पिटते हैं, बिकॉज रिलायंस इज टू बिग एंड टू कॉम्प्लिकेटेड। बट 5-6 साल में डबल अपने समझ सकते हैं, हो सकता है, बिकॉज इनकी अर्निंग्स डबल होगी। सर व्हेन यू से डू नॉट एवरेज डाउनसाइड, बट यू ओनली सेड दैट यू बॉट टेस्ला एट एवरी डिप, प्लीज सजेस्ट। देखो टेस्ला मैंने इसलिए लिया एवरी डिप बिकॉज फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं था। बट अगर फंडामेंटल में आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, मैंने अडानी स्टॉक्स के लिए रोज बोला एवरेज मत करना, नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर दम है तो आप घाटा भी काट के निकल सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं घाटा ले सकता हूँ, बिकॉज ये घाटा मुझे नहीं लगता रिकवर होएगा पूरा, डिपेंडिंग ऑन, मैं अज्यूम करता हूँ ऊपर में लिए होगे। तो एवरेज मैंने टेस्ला इसलिए किया, हमने इसलिए किया बिकॉज टेस्ला के फंडामेंटल्स लेकर हम बहुत श्योर थे। अगर आप फंडामेंटल लेकर श्योर हैं तो एवरेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम है। ये अभिषेक अग्रवाल ने पूछा था। जागृति सिंह पूछ रहे हैं, शायद पूछ रही हैं, सर क्या म्यूचुअल फंड में एवरेज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, म्यूचुअल फंड एक स्टॉक थोड़ी है, वो तो कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है। वो तो मार्केट घटेगा तो म्यूचुअल फंड घटेगा, तो बिल्कुल आपको एवरेज कर लेना चाहिए। घनश्याम डागा, डियर बसंत जी नमस्कार, प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, वेदर वन कैन परचेज वन टेस्ला शेयर एवरी मंथ लाइक SIP? डागा जी आप ले सकते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए कहीं अगर रास्ते में मिल जाए, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, पुलिस स्टेशन के बाहर, आगे पीछे, तो कंप्लेन मत करना, बट ले सकते हैं। टेस्ला इज वेरी गुड, बट ज्यादा नहीं ले, बिकॉज टेस्ला इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, ये कभी भी भागता है यहाँ, कभी भी भागता है वहाँ, तो वो एक प्रॉब्लम है टेस्ला में, बट अदरवाइज आप ले सकते हैं।